गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए जे एमसीक्यू हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल यूज्ड इन गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। कौन सा मटेरियल जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले गंधार स्कूल ऑफ आर्ट को क्या कहते हैं? ग्रीको रोमन स्टाइल। ग्रीको रोमन स्टाइल। तो इसमें कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था? तो कितने ग्रे सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया था गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में। और इसके साथ में आता है एक मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। इसमें कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता था? इसमें रेड सैंडस्टोन। और जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है, ये फ्लोरिश कब हुआ था? कब फ्लोरिश हुआ था? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कुषाण कुषाण डायनेस्टी। कोशान डायनेस्टी के समय ये फ्लोरिश हुआ था गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। तो ये गंधार स्कूल ऑफ आर्ट एक यूनिक था। किसके लिए यूनिक था? ये यूनिक था बुद्धिस्ट की स्टैचू के लिए। बुद्धिस्ट स्टाइल के स्टैचू के लिए ये एक यूनिक था। ककोरी रोबरी टुक प्लेस इन, जो ककोरी कॉन्स्पिरेसी रोबरी हुई थी, वो कब हुई थी? रोबरी हुई 1925 को। 1925 को जो ट्रेन लूटा गया था, किसके द्वारा? एचआर के, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा ये रोबरी की गई थी, ट्रेन लूटी गई थी। तो कब हुआ था ये काकोरी रोबरी टुक प्लेस? कब हुआ था? 1925 को। और 1990 की बात करते हैं। इसमें 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला मैसेकर। और 1916 की डेट में क्या हुआ था? इसमें हुआ था दिसंबर 1916 में क्या हुआ था? इसमें हुआ था हमारा लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट इसमें क्या था? एक्सट्रीमिस्ट प्लस मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। ये स्प्लिट कब हुआ था? जो नर्म दल और गर्म दल स्प्लिट हुए थे 1907 में। और इसको जो एक साथ में मिल गए थे लखनऊ पैक्ट में। 1940 की बात करते हैं। तो 1940 में क्या होता? अगस्ता ऑफर, 8 अगस्त को अगस्ता ऑफर। और इसमें इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाया गया था 1940 को। इंडिविजुअल सत्याग्रह सत्याग्रह चलाया गया था 17 अक्टूबर 1940 को। किसके द्वारा चलाया गया था? आचार्य विनोद बाबा के द्वारा। किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा। विनोबा भावे के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ गुड्स डिमांड्स इंक्रीजिंग एड्स प्राइस राइज। वो कौन सी टाइप ऑफ गुड्स है जिस जैसे कि हमारा डिमांड इंक्रीज हो जाता है, वैसे ही उसकी प्राइस इंक्रीज होती है। जैसे डिमांड बढ़ता है वैसे प्राइस बढ़ता जाता है। वो कौन सी टाइप की गुड्स है? तो कौन सी टाइप है? गिफन गुड्स। इसको क्या कहते हैं? गिफन गुड्स। इसका बेस्ट एग्जाम्पल को है आईफोन। जैसे हमारा आईफोन का डिमांड हमारा बढ़ता है तो इसका प्राइस भी बढ़ता जाता है। तो बेस्ट एग्जाम्पल किसका है? गिफन गुड्स का बेस्ट एग्जाम्पल है आईफोन। इंडिया हाईएस्ट वाटरफॉल इज, जो इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है ये कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? ये कर्नाटका में। कहाँ पे है? कर्नाटका में। तो है कुंचिकल वाटरफॉल। जो कुंचिकल वाटरफॉल है ये हाईएस्ट है इंडिया। और जो बिगेस्ट कितना है? बिगेस्ट वाटरफॉल है कितना? एशिया में। कितना है बिगेस्ट? सेकंड बिगेस्ट है ये। इट इज द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल है किसमें? एशिया कॉन्टिनेंट में। एशिया। और जोग फॉल ये भी कहाँ पे है? ये भी कर्नाटका में है। और ये कितना है? थर्ड हाईएस्ट वाटरफॉल है। थर्ड हाईएस्ट वाटरफॉल है। अलमट्टी डैम इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। जो अलमट्टी डैम है कौन सी रिवर के ऊपर है? तो अलमट्टी डैम कौन सी रिवर के ऊपर है? ये है कृष्णा रिवर के ऊपर। कृष्णा रिवर के ऊपर। और कृष्णा रिवर के ऊपर कौन सा? नाग अर्जुन डैम भी है। नाग अर्जुन डैम। ये भी किसके है? कृष्णा रिवर के ऊपर है।
तो जो कृष्णा रिवर है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर से। और कावेरी डैम, जो कावेरी कावेरी डैम है ये कौन सी कावेरी रिवर के ऊपर कौन सी डैम है? तो इसके ऊपर तो मैटूर डैम। ये मैटूर डैम कहाँ पे है? कावेरी रिवर के ऊपर। और महानदी के ऊपर हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। ये बिगेस्ट हायर डैम ऑफ इंडिया है। जो गोदावरी रिवर है ये पेनिनसुलर की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, और इसको क्या है? दक्षिण गंगोत्री भी कहा जाता है। वेयर इज द लिकारू मिगला फुक्ची रोड प्रोजेक्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड? जो कहाँ बना है लिकारू मिगला फुक्ची रोड प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है? तो कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है? ये हो रहा है देमचौक सेक्टर ऑफ लद्दाख, देमचौक सेक्टर ऑफ लद्दाख। और इसके साथ में हरदुंगला पास की बात करते हैं। ये सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास है, सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड। और इसमें जो कनेक्ट करता है ये हरदुंगला पास जो है ये किसको कनेक्ट करता है? ये इंडस रिवर वैली को और शोक रिवर वैली को। इंडस रिवर वैली प्लस शोक रिवर वैली, शोक रिवर वैली को। और ये गेट वे किसका है? ये गेट वे है नुब्रा वैली का। द गेट वे किसका है? नुब्रा वैली का। गेट वे किसका है? नुब्रा वैली का। और ये किसको कनेक्ट करता है? और किसको कनेक्ट करता है? ये करता है ले और सियाचिन ग्लेशियर को। जो हरदुंगला पास है हमारा, ये किसको कनेक्ट करता है? ले और सियाचिन ग्लेशियर को। विच सिटी ऑफन रेफर्ड टू द योगा सिटी ऑफ द इंडिया एंड योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? वो कौन सी सिटी को रेफर किया गया है? किसके लिए? योगा सिटी और योगा कैपिटल सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो कौन सी है वो है ऋषिकेश, ऋषिकेश। ये यूकेडी में पड़ता है, उत्तराखंड में। इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी प्लस ग्लोबल इकोनॉमीज, जो 3 रिफॉर्म किए गए थे, जो हमारा जो डोमेस्टिक इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी को जो इंटीग्रेट करके कौन सा इकोनॉमी बनता है? तो बनता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को किसका बनता है? डोमेस्टिक इकोनॉमी प्लस डोमेस्टिक इकोनॉमी। जो 1991 में इकोनॉमी को हाईएस्ट फास्टर और फास्टर ग्रोथ के लिए, फास्टर ग्रोथ के लिए क्या किया है? 3 रिफॉर्म किए गए थे। पहले किया गया था प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये 3 रिफॉर्म किए गए थे इंडियन इकोनॉमी में। इंडियन इकोनॉमी में 3 ये रिफॉर्म लाए गए थे फास्टर एंड बेटर ग्रोथ इकोनॉमी के लिए। तो इसमें जो हम इंटीग्रेशन करें डोमेस्टिक इकोनॉमी प्लस ग्लोबल इकोनॉमी को, तो हमारा क्या बनता है? ग्लोबलाइजेशन बनता है। डीपीएसपी वाई टेकन फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूट? डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया है कौन सी कंट्री के संविधान से लिया गया है? तो कौन सा है? इरिश। इरिश को क्या कहते हैं? इंग्लैंड, आयरलैंड भी कहते हैं, आयरलैंड, आयरलैंड। और जर्मनी से हमें कौन से भारतीय संविधान में कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूशन बारो किया गया है, लिया गया है? तो जर्मनी से कौन सा लिया है? इमरजेंसी पावर, इमरजेंसी पावर, इमरजेंसी पावर लिया गया है। जो इमरजेंसी आता है ये आर्टिकल कौन से आता है? 352 से लेके 361 के बीच ये इमरजेंसी पावर है। और इसका पार्ट कौन सा है? इसका पार्ट है 18 पार्ट में आता है ये पावर। ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। और इसके बाद बात करते हैं हम ब्रिटेन से। ब्रिटेन से कौन सा जो बारो किया है? तो इसमें क्या है? रूल्स ऑफ लॉ, रूल्स ऑफ लॉ ये बारो किया गया है ब्रिटिश से। और उसके बाद किया गया सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप।
सिंगल सिटीजनशिप और कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम और बाई कैमरल, बाई कैमरल, ये सब कहां से बारो किए गए हैं? ये गए हैं ब्रिटिश संविधान से। तो हमें पूछा गया है डीपीएसबी, ये कौन से संविधान कंट्री के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है इरिश, इंग्लैंड के संविधान से। ये हमारा कौन सा पार्ट में आता है? ये हमारा डीपीएसपी कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 4, पार्ट 4 में आता है, पार्ट 4 में आता है। और इसमें जो है कौन से आर्टिकल कौन से हैं इसमें? आर्टिकल 36 से लेके 51 के बीच ये आर्टिकल आते हैं डीपीएसबी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हु इंट्रोड्यूस दाग एंड होलिया सिस्टम, दाग और होलिया सिस्टम था, ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? इसके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दाग और होलिया सिस्टम स्टार्ट किया गया था। दाग जो है ये घोड़ों का ब्रांड था, ब्रांड ऑफ हॉर्स, और होलिया जो सिस्टम था ये रिकॉर्ड था सिपाहियों का, रिकॉर्ड ऑफ आर्मी का पर्सन, आर्मी सोल्जर। तो इसमें है दाग और होलिया। एक इसमें के द्वारा टैक्स लगाया, सिस्टम स्टार्ट किया गया था गराई और चराई, गराई और चराई। ये इसमें टैक्स लगाया था। गराई जो है रेजिडेंट्स के ऊपर था, वो चराई जो है पशुओं के चारने के ऊपर, चराई पशुओं को जो चारने के लिए चराई टैक्स लगाया था। तो और उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कौन सा टैक्स लगाया था? जजिया टैक्स, जजिया टैक्स लगाया गया था। और इसको अवालिश किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा, अवालिश किया गया था अकबर के द्वारा। और उसको री इम्पोज किसके द्वारा किया गया था? जजिया टैक्स को अकबर किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा री इम्पोज किया गया था जजिया टैक्स को अकबर के द्वारा 17वीं शताब्दी में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है? तो मेंशन किया गया है 352 में जो नेशनल इमरजेंसी मेंशन है। जो नेशनल इमरजेंसी है किस में लगता है? इसके रीजन क्या होने चाहिए? जिसको इम्पोज किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसको किसके द्वारा इम्पोज किया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है इम्पोज। उसमें रीजन क्या होने चाहिए? इसमें रीजन होना चाहिए वार होना चाहिए, वार है, एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन, और क्या है? आर्म्स रिविलेशन, आर्म रिविलेशन। ये 3 कारण है इसके। अगर ये कारण हो तो नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है। आर्टिकल कौन से होता है? 352। विच अमंग द फॉलोइंग रोड द पुंछ वाज द फेमस फॉर ग्राफिक फाइन टीज एंड गुड्स हॉर्स, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा था हुंग सेंग के द्वारा कहा गया था। जो पुंछ है किसके लिए मशहूर है? ये ग्राफिक फाइन टीज के लिए और गुड्स हॉर्स के लिए। तो ये है हुंग सेंग के द्वारा कहा गया था। जो हुंग सेंग भारत में कब आया था? ये आया था करकोटा डायनेस्टी के, करकोटा डायनेस्टी के राजा कौन थे? दुर्लभ वर्धन के टाइम में आया था। और भारत में कब आया था? ये हर्षवर्धन के टाइम, हर्षवर्धन के टाइम में आया था इंडिया में। और जम्मू कश्मीर में आया करकोटा डायनेस्टी के दुर्लभवर्धन के टाइम में। और अब इब्न बतूता ये भारत में कब आया था? ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। मोहम्मद बिन इसके द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है? रहेला। और अलबरूनी की बात करते हैं, ये आया महमूद ऑफ गजनी के टाइम में आया था, महमूद ऑफ गजनी। और इसके द्वारा तारीख ए हिंद इसके द्वारा बुक लिखी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे पासिंग थ्रू जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा हाईवे बहता है? तो 501, जो 50 हमारा 1 है, ये कहाँ बहता है? जम्मू एंड कश्मीर में। विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज लोकेटेड इन वडगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, जो वडगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर का है, इसमें कौन सा टूरिस्ट प्लेस है? तो कौन सा है? दूध पत्थरी, दूध पत्थरी है, जो कहाँ पे है? वडगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और पत्नी टॉप कहाँ पे है? ये उधमपुर में, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सोनमार्ग, इसको मिडो ऑफ फ्लावर भी कहते हैं, मिडो ऑफ फ्लावर,
मीडो ऑफ फ्लावर ये कहाँ है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। ये गेडबे किसका है, ये लद्दाख का गेडबे है, ये किसका है, लद्दाख का। और गुलमर्ग के है, ये है मीडो ऑफ, तो सोनमर्ग को क्या कहते हैं, मीडो ऑफ, क्या कहते हैं इसको, मीडो ऑफ गोल्ड। और गुलमर्ग को क्या कहते हैं, मीडो ऑफ फ्लावर, मीडो ऑफ फ्लावर। ये बारामूला में डिस्ट्रिक्ट में है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। और इसको एसकेआई रिसोर्ट भी कहते हैं, लोग निकनेम रिसोर्ट ऑफ कश्मीर। तो क्या है, जो हमारा बडगाम में कौन सा है, दूध पथरी। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फेमस इन द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंस्टीट्यूट फॉर वुड क्राफ्टिंग, वुड क्राफ्टिंग की कौन सी जो है लकड़ी फेमस है, पाई जाती है जम्मू कश्मीर के रीजन में, तो किस कौन सी है वो, वॉलनट। वॉलनट की जो लकड़ी है ये किसके लिए सूटेबल है, वुड कार्विंग के लिए। दक्षिण राज पर्यान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू, दक्षिण राज पर्यान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू कश्मीर के, तो ये है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। विच इज द बाइनॉमिनल नेम ऑफ द कश्मीरी मस्क डॉग, जो कश्मीरी मस्क डॉग है इसका बाइनॉमिनल नेम क्या है, तो इसका क्या है, मस्कू कर्पस,